students. So today I am going to explain the new chapter in English, that is Crusoe Finds a Friend. This chapter is written by Daniel Defoe. Okay, he was a great author, and Robinson Crusoe was his famous book, and this chapter Crusoe Finds a Friend is an extract from the book Robinson Crusoe. Children, Robinson Crusoe is one of the best known characters in world literature. A fictional English seaman who is shipwrecked on an island for so many years. Okay, he is a self-reliant man who uses his practical intelligence and resourcefulness to survive on the island. Right? Means एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था. ओके, जो रॉबिन्सन क्रूजो है बेटा, जो डैनियल डेफॉय का नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूजो, it's a very interesting novel. Alright, first it was published on 25th April 1719. और जब ये नॉवेल पब्लिश हुआ तो उसके बाद लोगों को लगने लगा जैसे रॉबिन्सन क्रूजो जो है वो एक रियल कैरेक्टर है. दिस कैरेक्टर बिकेम वेरी फेमस. ओके, बट ये फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब नॉवेल का काल्पनिक, नॉट ओरिजिनल, नॉट रियल. इज इट क्लियर बेटा? और व्हाट, उस टाइम में जो शिपरेक्स थे, दे वर वेरी कॉमन. शिपरेक क्या होता है? एन एक्सीडेंट एट सी इन विच अ शिप इज डिस्ट्रॉयड बाय अ स्टॉर्म. कुछ भी हो जाना, शिप का टूट जाना और वो जब पानी में डूब जाया करता है, उसको बोलते हैं शिपरेक. द रीजन कैन बी एनी. ओके, सो इन ओल्डन डेज people use ships to travel in far off countries for trade and adventure. अक्सर वो जाया करते थे, और जब वो समुद्र में से जाया करते थे तो समुद्र में they would face pirates. Pirates कौन होते हैं? समुद्री डाकू. You must have seen in the movies also, no, कि समुद्र में डाकू आ जाते हैं. ठीक है, फिर या स्टॉर्मी वेदर मिल सकता है उनको. ओके, देन कहीं आइसबर्ग से वो टकरा सकते हैं या कुछ भी. सो दे यूज टू फेस अ लॉट ऑफ difficulties during their journey. So shipwrecks, they were very, very common. Right? And now the chapter which is in your syllabus, Crusoe Finds a Friend, it is an extract from the novel Robinson Crusoe, which is written by Daniel Defoe. Alright, so let us come back to the chapter Crusoe Finds a Friend. This chapter is divided into two sections, right? Well, before I begin this chapter, you should know the terms, okay, related to a ship. Well, जैसे कि we have sail, mast, rudder, deck, they all are parts of a ship. Okay, जैसे कि rudder, it is a piece of wood at the back of the ship. It can be moved to the right or left to change the ship's direction. तो rudder का main function क्या होता है? ship की direction change करने के लिए काम आता है. mast, tall pole होते हैं, ठीक है, जिसपे जो शिप्स के जो सेल्स होते हैं ना, उनको टाई करते हैं सपोर्ट के लिए. और सेल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट थिंग इज दैट, ये लार्ज पीस होते हैं कैनवस के, जिसको शिप के ऊपर बांध दिया जाता है. और जब विंड आती है, हवा चलती है, विंड ब्लोज अगेंस्ट द सेल, तो ये शिप को आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करता है. ओके, और जो डेक होता है, इट इज़ अ टॉप पार्ट ऑफ द शिप. इट इज़ लाइक ए फ्लोर विच इज़ ओपन टू द एयर, और जहाँ पर लोग बैठते हैं, घूम सकते हैं शिप के ऊपर. सो हुल इज़ द मेन बॉडी और बर्क ऑफ द शिप, इंक्लूडिंग द बॉटम एंड द साइड्स. उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हुल. सो लेट अस बिगिन द चैप्टर. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूजो बाय डैनियल डेफॉय. Crusoe finds himself on an island after a shipwreck. He spends many years alone on the island until one day he saves the life of a local tribesman who becomes his devoted companion. अभी तक तो रॉबिन्सन क्रूजो अकेला था, लेकिन एक बार वो देखता है कि कोई ट्राइब्समैन फंसा होता है पानी में, और वो उसकी लाइफ बचाता है, रॉबिन्सन क्रूजो. और वो जो ट्राइब्समैन कौन होता है? ए मैन बिलोंगिंग टू ए ट्राइब इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी और ए ग्रुप. जो एक पर्टिकुलर जैसे आदिवासी लोग होते हैं, है ना, तो उनको वो एक ट्राइब है अलग से. ठीक है, तो एक ऐसे ही ट्राइब्समैन को वो सेव करता है, और जब वो उसको बचाता है, उसको भी आइलैंड पे लेके आ जाता है. और वहाँ पर क्या होता है? वो उसका एक डिवोटेड कंपेनियन बन जाता है. डिवोटेड मतलब बड़ा लॉयल, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड बन जाता है, जिसपे वो विश्वास कर सके. ओके, एंड देन टुगेदर दे प्लान टू एस्केप फ्रॉम द आइलैंड.
अब वो दोनों, क्योंकि वो 2 हो जाते हैं, अब ये क्रूजो वॉज अलोन, अब वो प्लान करते हैं वहाँ से निकल जाने का, भाग जाने का। एस्केप मतलब टू मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस, कि अपने आप को सेव कैसे करें। वेल, और वो कैसे प्लान करते हैं और कैसे वहाँ से एस्केप करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू read in these 2 sections. Section 1. I took Friday to my cave and gave him some bread, bunch of raisins and a cup of water, then told him by actions to lie down and sleep on some rice straw and a blanket which I had placed there for him. Now, who is I? I stands for Crusoe. And Friday? Friday is for the tribesman who is saved by Crusoe. Right? So Crusoe is telling us a story कि मैंने फ्राइडे को क्या किया. I took him to my cave. What is the meaning of cave? A large hole in the side of a hill or under the ground. हिंदी में आपने सुना होगा ना, गुफा में, वो गुफा में रहता है, ठीक है. तो गुफा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केव. तो जब पर्सन को लगता है कि ही इज़ नॉट सेफ एट सम प्लेस, तो वो क्या करता है, कोई सीक्रेट सी जगह बनाता है. तो क्रूजो भी आइलैंड पे अकेला था, तो उसने एक अपनी केव बनाई हुई थी वहाँ पर रहने के लिए, ताकि वहाँ पे वो सेफली रह पाए. इज इट क्लियर? अब उसने फ्राइडे को अपनी केव में लेके गया एंड देन ही गेव हिम सम ब्रेड, बंच ऑफ रेजिन्स. रेजिन्स आपको पता है, किशमिश, ड्राइड ग्रेप्स, और एक कप ऑफ वाटर उसको ऑफर किया. एंड आफ्टर डैट उसने इशारे से क्या कहा, टू लाई डाउन एंड स्लीप ऑन सम राइस स्ट्रॉ. वहाँ पर एक राइस स्ट्रॉ का ढेर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर उसने कहा वहाँ पर लेट जाओ. स्ट्रॉ क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ राइस प्लांट. जब राइस की फसल काट ली जाती है, राइस को कट कर लिया जाता है, तो उसके स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, जो खेत में पड़े रहते हैं, ड्राइड पार्ट जो होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉ. और उसे ब्लैंकेट की तरफ इशारा किया कि तुम ये ले लो. क्लियर? व्हेन ही वोक अप ही लुक्ड फॉर मी. I was out milking my goats. I let him know that his name was to be Friday, which was a day on which I saved his life. Taking a cup of milk, I drank some of it and moistened my bread in some. I gave Friday a cup of milk. He did the same thing with his bread, showing by signs that he thought it very good. Right? अब क्या हुआ, वो थक करके सो गया था, जो फ्राइडे था, और जब वो उठा तो ही वॉज सर्चिंग फॉर मी, और उसने मुझे कहाँ देखा कि आई वॉज मिल्किंग माई गोट्स, मतलब मैं गोट का दूध निकाल रहा था. एंड आई लेट हिम नो दैट हिज नेम वॉज टू बी फ्राइडे. मैंने उसको फिर से फ्राइडे बोल करके बुलाया और कन्फर्म कर दिया कि योर नेम इज़ फ्राइडे. मतलब क्यों उसका नाम फ्राइडे रखा? क्योंकि द डे वॉज फ्राइडे व्हेन आई सेव्ड हिज लाइफ. जब मैंने उसको बचाया तो उस दिन फ्राइडे ही था, तो मैंने उसका नाम ही फ्राइडे रख दिया, और उसको भी समझ में आ गया कि मैंने उसका नाम फ्राइडे रख दिया है. देन व्हाट आई डिड, आई टुक ए कप ऑफ मिल्क, ठीक है, थोड़ा सा पिया, उसमें मैंने एक ब्रेड को लिया, उसमें डिप कर दिया, तो थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई. मॉइस्ट मतलब गीली हो गई, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई. और आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई डिड, आई गेव 1 कप ऑफ मिल्क टू फ्राइडे ऑल्सो. और फ्राइडे वो भी तो मुझे देख रहा था कि मैंने कैसे दूध पिया, तो सेम वे ही कॉपीड मी. उसने भी डिप किया ब्रेड को दूध के अंदर, एंड देन विद हिज जेस्चर्स उसने इशारे से मुझे कहा, इट्स लुकिंग गुड, मतलब इट इज़ टेस्टिंग गुड, मुझे भी टेस्ट इसका अच्छा आया है. Then I gave him a pair of goat skin trousers, a goat skin coat and a cap made of hare's skin. He was very proud of his clothes. Though he hardly knew how to get around in them at first, he had never worn clothes before. Now I wondered where I should make a bed for Friday. I wanted to be kind to him and yet I wished to feel safe myself. So I made a tent for him in the space between the 2 fences. Now what happened? अब रात हो गई, अब सोने का टाइम भी था. मैंने पहले क्या किया, उसको जब हमने मिल्क पी लिया तो मैंने उसको क्या दिया, गोट स्किन, क्योंकि बेटा वो तो आइलैंड पे था, ठीक है. अब उसने गोट की स्किन के बना हुआ ट्राउजर्स पता है ना आपको, पैंट्स पजामा कुछ पहनने के लिए दिया, उसको कोट दिया, एक हेयर की स्किन की बनी हुई टोपी भी दी. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद द क्लोथ्स. हालांकि उसको पहले क्लोथ्स पहनने नहीं आए, क्योंकि वो तो एक ट्राइब्समैन था, उसको हैबिट नहीं थी ऐसे कपड़े पहनने की. बट फाइनली ही वोर एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. I wanted to be kind. Crusoe is telling us, कहते हैं though he was a strange person. अब मुझे भी तो पता नहीं था ना कि फ्राइडे का नेचर कैसा है, वो किस तरह का इंसान है, कहीं वो मुझको ही ना मार दे. So I was frightened also and I wanted to be kind, but on the other hand I wanted to be safe also. So what I did, I made a tent for him in the space between the 2 fences. Fences क्या होता है कि दीवार, ठीक है, ए लाइन ऑफ वुडन और मेटल पोस्ट विच इज़ जॉइंड बाय वुड. एक हम डिवीजन बना देते हैं,
तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक टेंट बना दिया। टेंट तो आपको पता ही होगा ना, एक स्ट्रक्चर विच इज़ मेड ऑफ क्लोथ, जिसको हम रोप्स रस्सियों से बांध देते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन द मैरिजेस फंक्शंस यू गो कि टेंट जो लगते हैं, है ना, तो उस तरह का कपड़े का एक स्ट्रक्चर बना दिया। एंड यू नो ही मेड इट बिटवीन द 2 फेंसेस एंड दिस टेंट ओपनड बाय अ डोर इनटू माय यार्ड। यार्ड क्या होता है? आंगन। एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग, जो बाहर का खुला एरिया होता है। उसने का जो टेंट का दरवाज़ा था वो जहाँ मेरा कमरा था उस तरफ खुलता था। तो इसने क्या किया, डोर वॉज मेड टू लॉक फ्रॉम द इनसाइड एंड आई लॉक्ड इट एंड टुक इन माई लेडर एवरी नाइट। तो फ्राइडे का उसने जो टेंट था वो नीचे की साइड बनाया, और जो क्रूज़ो था उसका रूम जो था ऊपर की साइड उसने बनाया हुआ था। एंड देन व्हाट ही डिड, जब रात को फ्राइडे सो जाया करता था लॉक लगा करके अपने दरवाजे में। लैडर क्या होता है? ए पीस विच इज़ यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग। सीढ़ी जो होती है उसको लैडर बोलते हैं। सीढ़ी को यह उठा लिया करता था क्रूज़ो, ताकि फ्राइडे रात को उसके कमरे में ना जा पाए। Had I known what a true friend he was to me, I shouldn't have wanted to lock him out. उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि आगे चल कर के मैं और फ्राइडे अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे तो शायद मैंने ये सब नहीं किया होता। That time he was a stranger to me, और हम आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। After a while, Friday knew English so well that I could talk to him about anything I wished. I told him how I happened to be on the island and how I had been there, what a hard time I had at first to get food and make it home, and how lonely I had been until he came. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फ्राइडे ने इंग्लिश लैंग्वेज सीख लिया और they both started talking in English. They became comfortable and then Crusoe told about his life to फ्राइडे। उसने सारी बातें शेयर की कि वो आइलैंड पे कैसे पहुंच गया था और हाउ ही स्ट्रगल्ड फॉर द फूड। उसने खाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितनी मुश्किल से वो रहा, एंड हाउ लोनली ही वॉज अनटिल फ्राइडे केम, कि फ्राइडे के आने से पहले वो कितना अकेला था। उसने सारी बातें शेयर की। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू प्लांट एंड हार्वेस्ट वीट एंड राइस, कि वीट एंड राइस कैसे ग्रो किए जाते हैं, किस तरह से बास्केट्स और डिशेस वगैरह बनाए जाते हैं। ही मिल्क, और फ्राइडे ने भी क्या काम शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड मिल्किंग द काउज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड मेड बटर एंड चीज़। फ्राइडे ने भी सारा काम सीख लिया। दिस वे दे बोथ बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। Well, section 1 is over. Here we start with section 2. One day I took Friday to see the boats that I had made. He pointed out to the first one and said he thought that it was too small. He liked the size of the larger boat, but it was cracked and rotten. You know what? अब जो था क्रूज़ो, he took Friday to show him one boat. और वो बोट किसने बनाई थी? क्रूज़ो ने बनाई थी। तो फ्राइडे को वो दिखाने के लिए ले गया, लेकिन फ्राइडे सेड कि that boat is very small. हाँ, बट फ्राइडे लाइक्ड वन मोर बोट जो वहाँ पर थी, वो बड़े साइज़ की थी। एंड प्रॉब्लम वॉज डेट जो बोट फ्राइडे को पसंद आई, इट वॉज क्रैक्ड एंड रॉटन। क्रैक्ड मतलब ब्रोकन, टूटी हुई थी, एंड रॉटन मतलब पुअर क्वालिटी की थी, बहुत इन्फीरियर थी। रॉटन के बेटे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे इन केस ऑफ फ्रूट्स मैं कहूँगी कि रॉटन मैंगो, रॉटन एप्पल, रॉटन फ्रूट्स। तो वहाँ पे रॉटन का मतलब होता है गले सड़े फल, बट हेयर द मीनिंग ऑफ रॉटन इज़ इन्फीरियर क्वालिटी की, ठीक है, घटिया, पुअर क्वालिटी। तो फ्राइडे ने कहा कि ये बड़ी वाली बोट अच्छी है, लेकिन जो तुमने छोटी बोट बनाई है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। हम इस साइज़ की बड़ी बोट अगर हमें मिल जाए तो इसमें मैं अपने कंट्री जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हम वहाँ पर बड़ा इजीली पहुँच सकते हैं। वी कुड सेल ओवर टू हिज कंट्री। सेल ओवर मीन्स वी कैन मूव, वी कैन प्रोसीड, हम वहाँ जा सकते हैं अगर हमें उस साइज़ की बोट मिल जाए, राइट। सो नाउ अ न्यू बोट हैड टू बी मेड। तो अब हम दोनों को क्या करना था, वहाँ से निकलना था। उसके लिए वी नीडेड वन बिग बोट, एंड दिस टाइम आई विश्ड टू चूज़ अ ट्री नियर द शोर सो डैट वी कुड लॉन्च द बोट विदाउट ट्रबल। तो मैंने सोचा कि अब हम जो है एक नई बोट बनाएंगे। शोर के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, उनमें से एक बड़ा पेड़ हम लेंगे ताकि हम लॉन्च कर दें अपनी बोट। लॉन्च मतलब स्टार्ट मेकिंग, हम एक नई बोट बनाना शुरू कर दें विदाउट एनी प्रॉब्लम। फ्राइडे पिक्ड आउट अ गुड ट्री फॉर ही न्यू मच मोर अबाउट द ट्रीज ऑन द आइलैंड देन आई डिड। फ्राइडे को नॉलेज थी ट्रीज की, तो फ्राइडे ने ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। In about a month, the boat was ready and a fine vessel it was. Within a month, we were successful in making one boat. एक बहुत बड़ी बोट हमने बना ली। It was a fine vessel. Vessel का मतलब क्या होता है? A ship और a large boat, उसको हम बोलते हैं vessel. वैसे vessel का और भी मीनिंग होता है कंटेनर, बर्तन। Here the meaning of vessel is
big boat. I asked Friday if it would work. फिर मैंने फ्राइडे से पूछा ये काम तो करेगी ना, चलेगी तो सही कि नहीं. He said yes, we go over in her very well, though great blow wind. चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, हम बड़ा इजीली इस बोट में निकल सकते हैं. But I didn't intend to start out in the boat as it was. I found some sturdy wood and had Friday shape it as I directed. But I wanted some changes to be made. मैं चाहता था कि उस बोट में कुछ और भी चेंजेस हों. तो मैंने क्या किया, एक कुछ स्टर्डी वुड, स्टर्डी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड, लकड़ी ली और मैंने फ्राइडे से कहा कि कुछ इसमें चेंजेस कर दो इस बोट के अंदर. एंड फ्राइडे gave it a shape the way I directed. जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, डायरेक्टेड मतलब I pointed out, इंस्ट्रक्शंस मैंने देना शुरू किया और फ्राइडे ने उसको फॉलो किया. This was my mast, but what should I do for a sail? You know mast. Mast क्या होते हैं बेटा? I had explained in the beginning of this chapter कि it is a tall pole. लंबे लंबे पोल्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर शिप के सेल्स को टाई कर दिया जाता है. और क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना, उसको टाई करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, उन सपोर्ट को मैस्ट कहते हैं. क्लियर? एंड देन व्हाट शुड आई डू फॉर ए सेल? अब सेल क्या होता है? लार्ज पीस ऑफ कैनवस, ठीक है, जो बांध दिया जाता है और जब विंड ब्लो करती है अगेंस्ट द सेल, इट पुशेस द शिप फॉरवर्ड. तो सेल और मैस्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी शिप में. तो वो अपनी बोट्स में भी मैस्ट और सेल चाहता था. देयर वर many pieces of old sails which I had for 26 years, but they were mostly rotten. I looked them over carefully and found two large pieces which were quite in good condition. These I sewed together. Sewed मतलब stitched together. It took about 2 months to get the mast and sail ready. अब मैस्ट और सेल को रेडी करने में भी हमें 2 months का टाइम लग गया. कुछ पुराने सेल्स वहाँ पड़े हुए थे जो मैंने काफ़ी 26 ईयर्स से मैं वहाँ रह रहा था, तो मैंने वो रखे हुए थे. हालांकि वो ख़राब हो चुके थे, देवर रॉटन, ठीक है, पुअर क्वालिटी थी उनकी, ख़राब हो चुके थे. लेकिन मैंने क्या किया, उनको लिया, उनके बड़े बड़े 2 पीसेस निकाले, अलग से किए, ओके, उनको स्टिच किया. एंड देन माई मैस्ट एंड सेल्स वर रेडी. माई नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क वॉज मेकिंग ऑफ ए रडर विच आई फास्टेंड मतलब tied to the stern of the vessel. Stern of the vessel मतलब stern क्या होता है? बैक एंड ऑफ द बोट. वेसल का मतलब बोट. जो बोट का बैक पार्ट था, मैंने वहाँ पर उसको क्या कर दिया, बांध दिया. अब रडर क्या होता है? रडर आपको पता है ना, जो शिप की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है. एक पीस ऑफ वुड होता है, वुड का हो या मेटल का हो, ठीक है. ये सब काम भी हो गया. When the boat was all ready, I taught Friday how to use the rudder and he became a good sailor. But we had to wait for good weather, for it was now fall. Falling season, जिसमें ट्रीज की लीव्स वगैरह फॉल हो जाते हैं, ओके, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड फॉल. तो ऑटम सीजन था. आई हैड बीन ऑन द आइलैंड 26 ईयर्स, और मुझे पूरे 26 ईयर्स हो गए थे यहाँ रहते हुए. आई केप्ट दिस एनिवर्सरी विद ए ग्रेटफुल हार्ट एंड आई वॉज थैंकफुल ऑल्सो, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तब भी यही सीज़न था, ओके, और अब भी वही वाला सीज़न है, ऑटम सीज़न है. तो मुझे यहाँ पर पूरे 26 ईयर्स हो गए और इसको मैं एक एनिवर्सरी की तरह हमेशा अपनी मेमोरीज में रखता हूँ. इज इट क्लियर बेटा? सो the last 3 years had been the happiest of my life here, for Friday had been a faithful and true friend. For last so many years I have been living on this island, लेकिन जो last 3 years मैंने spend किए हैं फ्राइडे के साथ, they were the happiest years because मुझे कंपनी मिल गई थी रहने के लिए. Now I had brought the boat up the creek to keep it safe from the storms, and Friday had covered it so thickly with the boughs of trees that the rain could scarcely get through at all. Now our boat was ready. अब इस बोट को हमें सेफ रखना था, तो I had brought the boat up the creek. creek मतलब एक छोटी सी रिवर. वैसे बेटा up the creek जो ये 3 वर्ड्स है ना, ये फ्रेज है, इडियम है, इनका मीनिंग और भी होता है. बट हेयर इन दिस चैप्टर द मीनिंग इज स्मॉल रिवर, ठीक है, छोटी सी एक नदी. तो आई हैड ब्रॉट द बोट अप द क्रीक, मैं क्रीक के वहाँ पे बिल्कुल छोटी सी रिवर तक ले आया अपनी बोट को, ताकि हम इसको सेफ रख पाएँ बहुत बड़े बड़े तूफानों से. कोई स्टॉर्म वगैरह में जो हमारी बोट है वो कहीं खराब ना हो जाए, बह ना जाए, ओके. सो वी केप्ट इट सेफ. एंड फ्राइडे ने क्या किया, फ्राइडे कवर्ड इट थिकली मतलब टोटली, कंप्लीटली, पूरी तरह से उसने उसको ढक दिया. किससे?
with the boughs of trees. Boughs means branches, big branches of trees, so that the rain could scarcely get through at all. ताकि बारिश जो है उसके अंदर ना जा पाए. Scarcely मतलब बिल्कुल भी नहीं जा पाए. वैसे scarcely का मतलब होता है बहुत कम, hardly. Okay? उसमें ना जा पाए. Then we waited for November and December, at which time we intended to start our voyage. मतलब अब हमने सब कुछ काम हमारा तैयार हो गया, बोट वॉज रेडी. अब हम लोग आराम से वहाँ पर रहने लग गए. हमने कहा चलो वी विल वेट टिल दिसंबर एंड नवंबर, ताकि वो वेदर जो है हमारे लिए फेवरेबल हो जाए. उस वेदर में हम अपनी वॉयज शुरू करेंगे. वॉयज क्या होता है? सी जर्नी, समुद्री यात्रा को बोलते हैं वॉयज. Is it clear? So this chapter is over. That's all. Hope you liked the chapter. Hope you understood the chapter. I have explained all the meanings of the difficult words, whatever were there in the chapter. Now you can do all the back exercises and question answers. Well, children, now the time for the message. What is the message you get from the story? Very beautiful message. Everybody faces so many problems in life. Hurdles are there in everybody's life. Struggles are there. लेकिन वही पर्सन सर्वाइव करता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है. ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ए मस्ट इन एवरीबडीज केस. अब देखो, रॉबिन्सन क्रूजो ही फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन ऑन एन आइलैंड. वहाँ कोई नहीं था, नो कंपेनियन एट ऑल, बट ही वॉज एबल टू सर्वाइव फॉर 26 ईयर्स. राइट? क्यों? क्योंकि उसने अपना दिमाग यूज़ किया और सारे के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया. चिल्ड्रन, सो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन उसका होता है. एवरी लॉक हैज़ अ की, सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन इन लाइफ. ओके, बट प्रोवाइडेड दैट यू शुड बी रेडी फॉर दैट. अगर आप थक जाओगे, हार मान लोगे जल्दी से, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते. तो लाइफ में हमें हमेशा हर चैलेंज के लिए रेडी रहना चाहिए और अलर्ट एंड अवेयर भी होना चाहिए. जैसे व्हेन फ्राइडे मेट क्रूजो, तो क्रूजो बड़ा अलर्ट भी था. उसने उसके लिए टेंट बनाया, लेडर को वो अपने रूम में ले गया, है ना. तो थोड़ा सा हमको अलर्ट भी होना चाहिए. ओके, दैट्स ऑल बेटा. इन case of any doubt, you can ask in the comment box. Your questions would be answered definitely. And let us come to the question answer part. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Here we have few questions like, where did Crusoe take Friday? What did he give Friday to eat? Simple, he took him to his cave and gave him some bread, bunch of raisins and a cup of water. Well, what did Friday get to wear? How did he feel in his new clothes? Okay, Friday got a pair of goatskin trousers, goatskin coat and a cap made of hare skin. And he was very proud of his clothes. What sleeping arrangements did Crusoe make for Friday? He made a tent for him to sleep in the space between the two fences. What did Crusoe tell Friday about his life on the island? Crusoe told him how he happened to reach the island, how long he had been there, and the hard time he had at first to get food and make a home. He also told Friday how lonely he was till the two met. Right? So this way you can do all the question answers. If you find any difficulty, do ask in the comment box. Okay? And don't forget to like it, share it and subscribe it. Bye bye. Thank you. Take care. Jai Hind.